दिल्ली नगर निगम सदन की आज बैठक होने जा रही है, जिसके हंगामेदार रहने के आसार हैं। दोपहर 2 बजे का वक्त तय हुआ है इस बैठक के लिए, जब सिविक सेंटर में एमसीडी सदन की बैठक होगी। सत्तारूढ़ दल के कई प्रस्तावों पर विपक्ष की ओर से आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। इन प्रस्तावों पर आज हंगामा तय है। बिल्डिंग सेंसेशन प्रस्ताव पर एमसीडी सदन में हंगामा हो सकता है। बीजेपी का आरोप है कि इस प्रस्ताव से बड़ी बिल्डिंग बनाने वालों को फायदा मिलेगा, तो वहीं इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। दरअसल बिल्डिंग सैंक्शन प्लान पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी तनाव है। बीजेपी का कहना है कि बिल्डिंग प्लान पर प्रस्ताव से लाल फीताशाही बढ़ेगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली नगर निगम में हो रहे विकास कार्यों को पचा नहीं पा रही है। दिल्ली की जनता को और कर्मचारियों को मैं आश्वासन देती हूं, ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और आम आदमी पार्टी की जो नगर निगम की सरकार है, उसके अंतर्गत ना दिल्ली वासियों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और साथ ही कर्मचारियों की परेशानियों को भी ध्यान में रखते हुए हर वो कदम उठाया जाएगा जिससे एक बेहतरीन मॉडल नगर निगम को मिलेगा। और ऐसे ही हमारी सफाई व्यवस्था हो, हमारी कर्मचारियों की दिक्कत हो, दिल्ली की जनता की दिक्कत हो, उनको सब में ध्यान रखते हुए एक गुड गवर्नेंस मॉडल, जो अरविंद केजरीवाल गुड गवर्नेंस मॉडल जो दिल्ली सरकार में चलता आया है, अब वैसा ही एक गुड गवर्नेंस मॉडल की शुरुआत हो चुकी है। और आने वाले समय में मैं ये भी आपको आश्वासन देती हूँ कि दिल्ली का जो नगर निगम है, पूरे देश में सबसे बेहतरीन मॉडल सामने उभर कर आएगा। आम आदमी पार्टी जब नगर निगम में का चुनाव लड़ रही थी तो इसने वादा किया था कि नियमों को सरल बनाएगी, और अब जो ये बिल्डिंग प्लान की फीस बढ़ाने की भी बात है, उसके नियम में परिवर्तन की भी बात है, ये साफ दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी अब बिल्डिंग के धंधे को अपनी कमाई का जरिया बनाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी को पर कुठाराघात होगा। बड़े बड़े बिल्डर जरूर अपनी बिल्डिंगें पैसे देके सुलभता से बना लेंगे। आम आदमी पार्टी द्वारा आम आदमी का ये दमन भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम इसका जमकर विरोध करेंगे। बिल्डिंग सैंक्शन प्रस्ताव पर हंगामे के आसार हैं। आप और बीजेपी का दावा क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। बिल्डिंग सैंक्शन प्रस्ताव पर एमसीडी सदन में हो सकता है आज हंगामा। बिल्डिंग सैंक्शन प्रस्ताव का बीजेपी विरोध कर रही है। बिल्डिंग सैंक्शन से लाल फीताशाही बढ़ेगी, ये कहना है बीजेपी का। इस प्रस्ताव से बड़ी बिल्डिंग बनाने वालों को फायदा होगा, बीजेपी का ये दावा है। इस प्रस्ताव से छोटे मकान बनाने वालों को नुकसान पहुंचेगा, बीजेपी ये भी कह रही है। बिल्डिंग सैंक्शन प्लान से रेगुलेटरी चार्ज कई गुना बढ़ जाएगा। बिल्डिंग सैंक्शन प्लान से सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ेगा। स्कूल के संबंध में लाए जाने वाले प्रस्ताव से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। एमसीडी का कायाकल्प हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। एमसीडी के स्कूलों, अस्पतालों में सुधार हो रहा है, आम आदमी पार्टी का ये दावा है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता तरुण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, देखिए एमसीडी सदन में आज हंगामे के पूरे आसार है। पिछली बार जब एमसीडी की मीटिंग हुई थी उस वक्त भी हंगामेदार रही थी, और आज एमसीडी की मीटिंग होगी तो उसमें बिल्डिंग को लेकर, बिल्डिंग सैंक्शन प्लान पर आज बड़ा बवाल हो सकता है। देखिए, 2 प्रपोजल हैं जो सत्तारूढ़ दल की तरफ से आज टेबल किए जाएंगे। एमसीडी सदन की बैठक मंथली बैठक होती है, जिसके अंदर सामान्य कामकाज से जुड़े हुए मसले टेबल किए जाते हैं और फिर वो शोर शराबे के बीच में पास हो जाते हैं अगर विपक्ष उसके ऊपर हंगामा करता है। 2 मुख्य चीजें हैं। सैंक्शन प्लान होता है, अगर लेमैन लैंग्वेज में समझें, कि घरों के जो नक्शे पास होते हैं उसके ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। बीजेपी का ये एलिगेशन है और बीजेपी का ये कहना है कि बड़े बड़े बिल्डर्स को इससे फायदा पहुंचेगा, जिसके कारण वो सरकार के सत्तारूढ़ दल के इस प्रपोजल का विरोध करेंगे और उसके ऊपर हंगामा करेंगे। दूसरा मुद्दा है कि कई जो निजी स्कूल एमसीडी की तरफ से मान्यता प्राप्त होते हैं, वो पहले
शिक्षा विभाग के पास जाते हैं, शिक्षा समिति के पास जाते हैं, फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास जाते हैं, फिर स्टैंडिंग कमेटी के बाद एमसीडी सदन के अंदर वो प्रपोजल जाता है। लेकिन अब एक ऐसा प्रावधान लाया जा रहा है कि चूंकि स्टैंडिंग कमेटी का तो गठन ही नहीं हुआ है अप्रैल महीने से, लिहाजा सीधा हाउस के अंदर ऐसे प्रपोजल को लाकर स्कूलों को मान्यता दे दी जाएगी। विपक्ष का यह आरोप है कि ऐसे सिनेरियो के अंदर जब दो दहलीज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की स्क्रूटनी से गुजरना होता है प्रपोजल, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन समिति और स्टैंडिंग कमेटी, जहां पर पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे उस प्रपोजल के ऊपर बहस करते हैं। कुछ एक चीजें अगर जियोग्राफिकली कहें या फिर उस स्कूल जो मान्यता प्राप्त लेने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में चर्चा करनी हो, या फिर कुछ और चीजें हैं जिससे कि शंका महसूस होती है विपक्ष को कि ये जो पास कराने का कारण है ये बच्चों को सीधा शिक्षा देना नहीं है बल्कि कुछ और व्यवसाय फैलाना है। लिहाजा सीधा अगर हाउस के अंदर एक प्रपोजल आ जाता है तो पब्लिक स्क्रूटनी से ये चीजें प्रपोजल बच जाते हैं। इसका अपोज करेगी ऑपोजिशन बीजेपी। तो ये दो अहम मुद्दे हैं जो सत्तारूढ़ दल की तरफ से प्रपोजल के स्तर के ऊपर लाए जाएंगे और संभवतः चूंकि संख्या बल सत्तारूढ़ दल के पास ठीक ठाक है, प्रपोजल पास कराने में उन्हें कोई परेशानी होगी नहीं, लेकिन विपक्ष तो उसका हंगामा करेगा ही। 2 बजे की ये बैठक है और संभवतः 2 ये प्रपोजल मोटे मोटे तौर पर हैं जो डिस्कशन में लाए जाएंगे और इसके अलावा बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं है, लिहाजा 1.5-2 घंटे की कार्रवाई आज एमसीडी सदन की देखने के लिए मिलेगी जिसमें हंगामा भी होगा। ठीक है तरुण, इस बैठक पर नजर आप बनाए रखिए, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।